आप मुझे देख रहे हो एजुकेशनल ड्रीम्स चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लैट एग्जाम के बारे में, यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। इस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ज्यादा देर ना लगाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को NLUs यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। अब ये एग्जाम कंडक्ट करती है तो इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देखते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 है और एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है। अगर आपका 10+2 हो गया या आप क्वालिफाई हो 10+2 तो आप इस एग्जाम को कभी भी दे सकते हो। अगर आपका एज 60 भी है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगराइज मार्किंग स्कीम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतने मार्क्स 10+2 में चाहिए होते हैं। तो जनरल, अगर आप जनरल में हो या जनरल आपकी कास्ट है या ओबीसी, तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स 10+2 में चाहिए। या अगर आप SC/ST से हो तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप जनरल या ओबीसी हो तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए, या अगर आप SC/ST से हो तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए। अब ये एग्जाम पूरे साल में एक बार लिया जाता है। इस एग्जाम को 10 साल 60 से 70 हजार बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ही कम है। उसके बाद इस एग्जाम का मोड कंप्लीटली ऑफलाइन मोड है, यानी आप पेन पेपर बेस्ड मोड से इस एग्जाम को दे सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज इसके लिए अप्लाई होती है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको अवेलेबल होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इस एग्जाम को आपको 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है और पूरे मार्किंग सिर्फ आपकी 150 होती है, यानी पूरा पेपर जो होता है वो आपका 150 मार्क्स का होता है और आपका 150 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का टाइम होता है। और ये क्वेश्चंस पेपर का जो मोड है वो कंप्लीटली MCQ मोड है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम। अब जब आप उस एग्जाम को क्रैक करते हो तो उसके बाद आपको कई अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो कोर्सेज कौन थे वो देखिए। BA LLB हो गया, BCom LLB हो गया, BSc LLB हो गया, उसके बाद BSW LLB हो गया, उसके बाद BBA LLW हो गया, उसके बाद LLM हो गया। और ये बात आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको 5 सब्जेक्ट में ये एग्जाम के डिवाइड किया है। वो 5 सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप देखते। एक सिलेबस थोड़ा वास्ट होने के कारण इसका जो होता है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट सिलेबस की एक वीडियो बनाएंगे। अब देखते इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है इंग्लिश, सेकंड आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर, उसके बाद आपका आता है लीगल रीजनिंग और लास्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 5 पेपर आपको इस एग्जाम में डिवाइड किए, ये बात ध्यान रखिए। अब इस एग्जाम का जो मार्किंग पैटर्न होता है वो किस प्रकार का, अगर आपका आंसर करेक्ट आया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ओके, और अगर आपका आंसर रॉन्ग आया तो 0.25% मार्क आपके टोटल मार्क्स में से कट हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। इसका कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 140 to 150 के अकॉर्डिंग लगता है। कई बार ये होता है कि 175 प्लस के अकॉर्डिंग भी इसका एग्जाम लगता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए फीस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 4000 रुपीज लगेंगे, या अगर आप SC/ST से हो तो आपको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखिए। और आपको इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म है, उस पे आप जाके इस एग्जाम को
अप्लाई कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिए। हम आपको कुछ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बताएंगे जो काफी स्टूडेंट्स को पता है लेकिन वो उस प्रिपरेशन टिप्स को अवॉइड करते हैं। आपको वो थिंग्स अवॉइड ना करते, उस थिंग्स को डेवलप करना है, ये बात ध्यान रखिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है एनालाइज द एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आती है आपका जो पैटर्न है, इस एग्जाम का कितना पैटर्न है, यानी इस एग्जाम का मार्किंग स्कीम क्या होती है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस डिवाइड किए, उसके बाद कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से आए, ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसका पैटर्न क्या होता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो होती है वो भी देखने होते हैं ताकि आपको एनालाइज हो सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सेकेंड टिप हमारी है प्रॉपर टाइम मैनेज। अब कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग ही इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम जब आप मैनेज करते हो, आपका जो कंफ्यूजन का टाइम है वो बच जाता है, और कंफ्यूजन का टाइम थोड़ा ज्यादा होने के कारण आप प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से कर सकते हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी टिप आती है प्रैक्टिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अब कई अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप खुद का एनालाइज करते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो या कौन से टॉपिक में आप वीक हो, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सिर्फ एनालिसिस मॉक टेस्ट के दौरान आपका हो जाता है। इसलिए आप हमेशा आपका एक टॉपिक हो गया तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी जितना जल्दी इस एग्जाम को आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि आप जब ऐसे यंग होते हो तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे से होती है, क्योंकि आप उस लिंक में होते हो, स्टडी के एक लिंक में होते हो जो आपको स्टडी में इंटरेस्ट आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आपको अलग अलग टॉपिक्स को स्टडी करने में इंटरेस्ट आता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना मत भूलिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फिफ्थ टिप आती है, वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। मैंने पहले भी टिप्स में भी बताया कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आप एनालाइज करें, क्योंकि वो जब आप एनालाइज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप एक माइंडसेट बनाते हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन इस एग्जाम में सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपका पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 5 टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर करने हैं, उसके बाद आपको पजल सॉल्व करने हैं, क्योंकि कॉन्टिनेटिव एप्टीट्यूड आपका होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, आपको डिबेटिंग देखनी है, न्यूज देखनी है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर रीड करो, ये बात भी आपको, यानी जिसको लॉ में इंटरेस्ट है या जिसको एलएलबी ही करना है या एलएलएम ही करना है वही इस एग्जाम को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताओ आपको कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लॉकडाउन में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना, उसी के रिलेटेड में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ऐसी अच्छी नॉलेज के लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।